हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है, उड़ान सीरीज। उड़ान उड़ान सीरीज की आज तीसरी वीडियो है। और इस सीरीज में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करके। इसमें क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि सबसे पहले लूसेंट की जो वन लाइनर बुक है उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा वही चैप्टर, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आज का जो हमने चैप्टर उठाया है, हिस्ट्री हम लोग सबसे पहले शुरू किए हैं। हिस्ट्री में एंशंट हिस्ट्री को हम लोग कर रहे हैं। और आज उसका महाजनपद जो काल है इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सूची वन और सूची सेकंड को सुमेलित करिए। देखिए, एक तरफ सूची दे रखा है महाजनपद और एक तरफ दे रखा है राजधानी। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। भारत में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। दो भारत के बाहर थे, दो जो है भारत के बाहर महाजनपद थे, दो बाहर थे भारत के। और दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही महाजनपद था। तो ये इतनी सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, उससे बाद क्वेश्चन के द्वारा मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा अच्छे से। अब देखिए, सूचीवन जो कह रहा है इसमें क्या दे रखा है, एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ क्या दे रखा है, उसकी राजधानी दे रखा है। तो अब हमें इसको करना है। तो देखिए यहाँ पे गंधार, गंधार की राजधानी कहाँ पर थी, गंधार की जो राजधानी थी तक्षशिला थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 4 के साथ इसका मिलान हो जाएगा। अगला है सूरसेन। सूरसेन कहाँ राजधानी थी, सूरसेन राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी। अगला है हमारा वात्स। वात्स की राजधानी कहाँ पर थी, इसकी जो राजधानी थी कौशाम्बी थी। राजधानी वात्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला है कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। तो यहाँ पे चार चार महाजनपद दिए हैं और 4 महाजनपद की राजधानी दी है। तो अब देखिए इनका जो मिलान हो गया है, 4, 1 का 4, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 इसका मैच कर रहा है। अब देखिए 4 महाजनपद की हमने बात कर ली है। और हमने कितने बताया टोटल महाजनपद, 16 महाजनपद है। 2 भारत से बाहर है और एक दक्षिण भारत में है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैयक वंश किस शासक को कुड़ी कहा जाता है। हैयक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अजातशत्रु को। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अजातशत्रु को। अजातशत्रु को क्या कहते हैं, कुड़िक कहते हैं। अजातशत्रु हैयक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया था। तो ये किसने स्थापित किया था, ये उदीन ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, उदीन। पाटलिपुत्र जो है ये मगध की राजधानी थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र मगध की दूसरी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध सम्मति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसके टाइम में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है ऑप्शन बी कालाशोक। जो है इसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। और इसी के टाइम में जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के टाइम में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई। सिकंदर महान की मृत्यु हुई तो कब हुई थी, 323 ईस्वी। और ये मृत्यु कहाँ पर हुई, ये बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पूर्व के सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था। ऐसा किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये झेलम नदी के था किनारे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, झेलम। क्योंकि झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है
326 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृत भांड पटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? किस मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है भोजक और ग्राम भोजक। यही पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था अवंतिका था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रीमीज कहा गया? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रीमीज कहा गया? तो ये कहा गया घनानंद को। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा हुआ? तो ये हुआ यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? और 20वां प्रांत कौन सा था? क्षत्रपी था। तो ये किया था डेरियस दरियाबाहु फर्स्ट ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, डेरियस दरियाबाहु फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पेयर्स या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 300 बीसी किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो ये लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सिकंदर और पोरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची दे रखा है शासक और एक तरफ दे रखा है वंश। तो हमें यहाँ पे मिलान करना है कि जो शासक किस वंश का संबंधित है, तो यही हमें मिलान करना है। अब हम लोग इसको मिलाते हैं, तो जो बिंबिसार था, ये बिंबिसार हैयक वंश का शासक था, तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। अब अगला है हमारा काला शोक। काला शोक जो था ये शिशुनाग वंश का शासक था, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। अगला है हमारा महापद्मानंद। महापद्मानंद जो था ये नंद वंश का शासक था, तो इसका मिलान 4 से होगा। और अगला है हमारा बिंदुसार, और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। यहाँ पे मिलान है 1 2 4 3। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये 1 2 4 3, तो ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है एक तरफ सूची, एक तरफ क्या दे रखा है? महाजनपद, और एक तरफ सूची सेकंड दे रखा है आधुनिक क्षेत्र दे रखा है। मतलब इस टाइम कौन सा क्षेत्र है? अब हम लोग इसको मिलान करते हैं। देखिए मगध जो है, मगध ये पटना व गया के जिले को ही मगध बोला जाता था पहले के टाइम में, तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा।
वत्स जो था ये पहले जो था वत्स, ये इसका मिलान इस समय ये वत्स इलाहाबाद क्षेत्र को, इलाहाबाद क्षेत्र या कौशाम्बी जो क्षेत्र हुआ करता था इसी को वत्स बोला जाता था। और कोसल जो क्षेत्र है, कोसल क्षेत्र ये अवध को बोला जाता था। यही 3 से इसका कोसल का मिलान 3 से हो जाएगा। अवंती जो है ये मालवा का जो क्षेत्र है यहाँ पर हुआ करता था, तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल मिलान है 1 2 3 4, जिस ऑप्शन में होगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन इसका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये गिरिव्रज या इसी को राजगिरी बोला जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गिरिव्रज या राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये पाटलिपुत्र किसने बसाया, यही सीधा पूछा है। तो ये उदयन के द्वारा बसाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। देखिए 16 महाजनपद की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय से। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा मगध का राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था? ये घनानंद था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है? तो ये हुआ है 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे, क्यों सफल हुआ? ये देखिए यहाँ पे 4 दिए हैं, अब हमें इन्हीं में से चुनना है। देखिए कौन कौन सा सही है हम लोग देखते हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। भारत में तब केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसीलिए सिकंदर भारत में सफल हो रहा था। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसकी सेना कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी, लड़ने में भी और बहुत ज़्यादा लड़ने के तरीके भी जानती थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी बिल्कुल है। कई राजा सिकंदर के साथ मिल गए थे। अगला है हमारा, वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे चारों चीज़ें सही है, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, ये चारों बातें इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है एक तरफ सूची फर्स्ट, यहाँ पे राजाओं की सूची है, और सूची 2 में क्या है, राज्यों की सूची, उनके राज करने की सूची है, वो किस जगह के राजा थे। अब देखिए प्रघोष जो था, ये प्रघोष जो राजा हुआ करता था ये अवंती का राजा हुआ करता था, तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। प्रघोष का मिलान 3 से हो जाएगा। अब उदयन जो था ये वत्स जो राज्य था वहाँ का राजा हुआ करता था, तो इसका मिलान 2 से हो जाएगा। प्रसन्नजीत जो था ये कौशल जो देश है वहाँ का राजा हुआ करता था, कौशल जो राज्य था वहाँ का राजा हुआ करता था, तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। अजात शत्रु जो था ये मगध साम्राज्य का राजा था, तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मिलान क्या है, 3 है, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1 है। तो ये किस ऑप्शन मिल रहा है, 3 2 4 1। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंदराज के आदेश से एक नहर खोदी गई। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। ये कहाँ पर खोदी गई, तो कलिंग जो है वहाँ पे खोदी गई। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था?
तो ये डेरियस जो है ये पहला शासक था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज के साथ युद्ध रहा? मतलब मगध का जो राजा था अजातशत्रु, ये किस गणराज के साथ युद्ध था इसका? वज्जी जो संघ है वैशाली, इसी राज्य के साथ इसका युद्ध होता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वज्जी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु का युद्ध वज्जी संघ के साथ ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घनानंद था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये हुआ 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे दे रखा है अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, ये 3 राजा दिया है। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे। ये बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये बुद्ध के समकालीन थे। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो ये मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इसीलिए मगध जो साम्राज्य था उत्तर प्रदेश और बिहार में ही ज़्यादा फैला था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये अवंती का जो राजा था वहाँ के चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो ये शिशुनाग ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ऐसा कौन सा मगध सम्राट है जिसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ये बिंबिसार ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार ने मगध में अंग राज्य को जीत करके मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग था, ये कौन से राज्य का विलय अपने साम्राज्य में नहीं किया था? तो ये काशी जो है इसका नहीं कर पाया था, बल्कि अवंती, वत्स और कौशल, इन सभी को शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? यहाँ पूछा है कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, पूछ क्या रहा है, कौन सही नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 इसमें से सही होगा, 1 गलत होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो ऑप्शन है, पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ये किसके अनुसार है? पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार की मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी।
अगला ऑप्शन है महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकाराट की उपाधि धारण की। ये भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई गलत ही नहीं है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक शासक का था? ऐसा कौन सा था उत्तर भारत में राजवंशों में किसका शासक हुआ करता था? तो ये जो हुआ करता था तो ये नंद वंश का शासक हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऐसा कौन सा था? ये मगध था, बहुत शक्तिशाली था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ऐसा कौन कौन सा है कि भारत पर ईरानी जब आक्रमण हुआ था ये प्रभाव के रूप में माना जाता है, ऐसा क्यों? तो ये माना जाता है, देखिए यहाँ पे दे रखा खरोष्टी लिपि का प्रचार, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी माना जाता है। अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार ये ईरानियों के ही द्वारा हुआ था। ईरानियों की छत्र प्राणी का प्रचार भी इन्हीं के द्वारा हुआ था। और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार इन्हीं के द्वारा था। और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति ये भी इन्हीं के द्वारा था। तो ये पांचों बातें सही है, तो ये ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसमें कौन सा एक है जो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? अब देखिए ऑप्शन में हम लोग छांटते हैं, तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। बिल्कुल सही है। अगला है इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रस्थान किया। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है सिकंदर अनेक उपनिवेशकों की स्थापना के उत्तरदायी था। ये भी बिल्कुल सही है। उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। ये ही बिल्कुल गलत है, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ये थी मगध में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियम और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बिंबसार को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा बिंबसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था महापद्मानंद को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरियस दायरा बहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ये जो प्राप्त होता था राजस्व ये 360 टैलेंट होता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 360 टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो ये हेरोडोटस जो थे ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। नियार्कस जो था ये भी सिकंदर के साथ भारत आया था, ये इतिहासकार थे। और एनाक्रिस्टिस ये भी भारत आया था सिकंदर के साथ। और एरिस्टोबुलस ये भी सिकंदर के साथ ही भारत आया था। और ये तीनों इतिहासकार थे और ये तीनों किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ। और एक और आया था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था?
तो ये किसको कहा जाता था, ये श्रेष्ठीन को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, श्रेष्ठीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है। गृहपति का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है धनी किसान। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए, एक तरफ सूची दे रखा है फर्स्ट और एक तरफ दे रखा है सूची 2। अब हम लोग इसको मैच कराते हैं। तो देखिए, सूची जो हमारा है अष्टकुलक, अष्टकुलक इसका जो होगा, अष्टकुलक क्या थे, ये परमाशदायी संस्था थी, तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। परमाशाई मतलब परामर्श करते थे, कोई विचार विमर्श करते थे, तो ये इसका 1 से मिलान हो जाएगा। महामात्र जो था, ये कौन सी वो थी, तो ये उच्च कोटि के अधिकारी हुआ करते थे, तो ये इसका मिलान 2 से हो जाएगा। अब अगला है बलि साधक। बलि साधक जो हुआ करते थे, ये किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी हुआ करता था, तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। अगला है शौकिक। शौकिक या शुल्क अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष जो था, ये शिल्पियों व व्यापारियों को शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। अब देखिए, इनका मिलान है 1 2 3 4, तो जिस जिस ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये कौन था, तो ये अजातशत्रु था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर था, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र जो राज्य था वो था वैशाली, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची दे रखा है महाजन पद और एक तरफ सूची दे रखा है उनकी राजधानियां। हमें इन्हीं को मैच कराना है। अब देखें, कुरु जो है ये महाजन पद हुआ करता था, और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। अगला है हमारा पंचाल। पंचाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, अहिच्छा हुआ करती थी, तो इसका मिलान हो जाएगा 3, अहिच्छत्र हुआ करती थी। अगला है हमारा कौशल। कौशल जो है इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, साकेत हुआ करती थी, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। वत्स, वत्स की राजधानी क्या होती थी, कौशाम्बी होती थी, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। यहाँ पे हमारा मिलान क्या हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ। ये किस ऑप्शन में है, तो ये 4 3 2 1, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें उल्लेख मिलता है? ये अंगुत्तर जो निकाय है, इसी में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, और ये अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ये मगध साम्राज्य की कौन सी राजधानी नहीं थी, तो ग्रीव्रज थी, राजगिरी थी, पाटलिपुत्र थी। इन तीनों जगह तो मगध की राजधानी थी, तो कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी हुआ करती थी। ये रही आज की हमारी वीडियो, और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं आप लोग को वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिल सकता है। आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखा करिए, आपको सारे एग्ज़ाम जो भी आएगा आपका, उसमें आपको ज़रूर यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।